मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और यहां मेरे साथ मदरसों के टीचर्स मौजूद हैं जिनकी मांगे ये हैं कि 3 साल से परेशान हैं, तनख्वाहें नहीं मिली। मेरे साथ एजाज़ अहमद मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट हैं आईमास के। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, 3 सालों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हम लोगों का मानदेय नहीं मिला है। 2 बार हम लोग माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से मिले थे। उन्होंने अधिकारियों से HRD के कहा था कि इनका मानदेय दे दो, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी हमारा मानदेय नहीं दे रहे हैं। हमारे जो मदरसा टीचर हैं, तीसरी बार यहाँ जंतर मंतर पे हम लोग धरना करने आए हैं। ये कर्जा लेकर के धरना करने आए हैं। इनके पास पैसा नहीं है, न तो खाना खाने के लिए पैसा है, ना अपने बच्चों का दवाई करने के लिए, ना इलाज करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। भुखमरी का आलम है मदरसा टीचर्स का, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं पसीज रही है। अब अगर माननीय विक्रमादित्य जैसा न्याय करने वाला अगर राजा होता तो जिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो अधिकारी हैं और जो अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी हैं, जिन लोगों की मिलीभगत से हमारा 3 साल का मानदेय लटका हुआ है, इनके वेतन से मदरसा शिक्षकों का मानदेय का भुगतान होता। और ये जो हमारे टीचर हैं जिनके पास आज ये आलम है कि जिन अधिकारियों को हम लोगों ने पढ़ाया, आज जब वो अधिकारी बन गए हैं तो हमारा मानदेय लटकाए हुए हैं। ये कौन सा देश है और कैसा न्याय है कि शिक्षक सड़क पे बैठा हुआ है और 1-2 महीने 3 महीने नहीं, 3-3 साल से बैठा हुआ है। और शिक्षक पूरे हमारे हिंदुस्तान में मदरसा जदीद ये आधुनिकीकरण टीचरों की तादाद 50,000 है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश के 25,000 टीचर हैं जो मदरसों में काम करते हैं। और ये जो टीचर हैं ये सारे क्वालिफाइड हैं। कोई MA है, कोई MA BEd है, कोई MSc है, कोई MSc BEd है, TET क्वालिफाइड टीचर हैं। ऐसे क्वालिफाइड टीचरों की ज़िंदगी सरकार ने बर्बाद कर दिया। अब हम लोग कहाँ जाएं? 2 दशक से सरकार की योजना में काम कर रहे हैं। अब हम और एज हो गए हैं, कोई दूसरी नौकरी वाला भी हमें नहीं पूछ रहा है। रात रात को हमारे जो मदरसा टीचर हैं वो रिक्शा चला रहे हैं। ऐसी सरकार है कि सरकार में सुनने वाले अधिकारी इतने निरंकुश अधिकारी हो गए हैं कि अधिकारी किसी की बात मानने को तैयार नहीं है और हमेशा कोई न कोई बहाने से मदरसा टीचर्स को उलझाए रहते हैं, उनकी जो सैलरी है वो लटकाए रहते हैं। अब बताइए कि हम लोगों का क्या कसूर है? हम लोगों ने काम किया है बराबर सरकार की स्कीम में, अब हम अपना मानदेय मांग रहे हैं, तो ये कौन सा गुनाह है? क्या हमारे बच्चों को जीने का हक नहीं है? आपने मिलने की भी कोशिश की होगी, क्या कहा गया फिर? माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से मिले थे, उन्होंने कहा मैं पैसा दे दूंगा। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर से मिले, माननीय आपने यूपी स्टेट के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मिले हैं। उनका क्या कहना है? उन्होंने भी कहा था कि हम सेंटर से आप लोगों का मानदेय दिलवा देंगे। माननीय डिप्टी CM जी शर्मा जी से मिले, दूसरे भी डिप्टी CM जी मौर्य जी से भी मिले हैं और तमाम जो मिनिस्टर्स हैं और जो आला अधिकारी हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के, हमारे मनोज सिंह हैं प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, उनसे मिले थे। उन्होंने कहा बेटा मैं क्या करूं, भारत सरकार के अधिकारी जो हैं वो HRD के अधिकारी वो आप लोगों का मानदेय दे ही नहीं रहे हैं, तो मैं कैसे दे दूं? तो अब बताइए कि हम लोग इतने परेशान हाल हैं। अब हम लोग किराए के लिए पैसा नहीं है। अब ये कि यही रास्ता बचा हुआ है कि जो ये अधिकारी जो हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो आला अधिकारी हैं और जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो आला अधिकारी हैं, उनके घर पर 25,000 मदरसा टीचरों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पालन पोषण के लिए उनके घर पे छोड़ आएंगे। और जब तक हमको मानदेय नहीं मिलेगा यही अधिकारी हमारे बच्चों का पालन पोषण करेंगे और देखते हैं कौन सी सरकारी ताकत हमको उनके घर बच्चे छोड़ने से रोक लेती है। योगी आदित्यनाथ की जानिब से सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन दिए जा रहे हैं कि अब तनख्वाह दे देंगे, अब तनख्वाह दे देंगे। आपका क्या कहना है इस पूरे? जी, मैं मोबिन मोहम्मद लखीमपुर से आया हूँ, आईमास से जिलाध्यक्ष हूँ। जी, हम लोगों का 3 साल से बकाया मानदेय जो ये सरकार कागजों के पकड़ जाल में उलझाए हुए है, आज हमको वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग कंटिन्यू बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद हम लोगों को जो है तनख्वाह सरकार नहीं दे रही। 3 साल पूरे हो रहे हैं। अब बताइए हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे उनका पालन पोषण करें? हम हर तरह से परेशान हैं। सरकार हमारा वेतन देने के लिए राजी नहीं हो रही। इस तरह से गुजारा कर रहे हैं जी, किसी उधार लेकर के, कहीं मजदूरी करके, रिक्शा चला करके, कुछ भी करके हम लोग अपना पालन पोषण कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। सरकार को हमारा कोई ध्यान नहीं। बाकी सारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार को पैसा देती है, कुछ करती है, लेकिन मदरसा शिक्षकों को पैसा नहीं दे रही। ये हमारे साथ शौचालय व्यवहार किया जा रहा है।
सौतेला व्यवहार किया जा रहा है आपसे। जी बताइए। जी सर जैसा कि नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो हम लोगों को बहुत खुशियाँ हुई थी। उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और हमने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और कही थी, एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में लैपटॉप होगा। हमने उनका बहुत खुशी के साथ में स्वागत किया था, और अच्छे दिन का इंतज़ार हम आज तक कर रहे हैं। कब वो अच्छे दिन आएंगे जब हम अपने बीमार माँ बाप को दवा दिलवाएंगे? कब वो अच्छे दिन आएंगे जब हम लोग पूरी तरीके से, जैसे कि हम लोग की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, वो ख्वाहिशें नहीं पूरी हो पाती हैं कि किताबें लेकर और अच्छी तालीम करें और IAS की तैयारी करें, PCS की तैयारी करें। हम लोगों के जेब में इतने पैसे नहीं होते हैं कि किताबें भी ले लें। तो कैसा भारत का भविष्य जो है, भारत का भविष्य उज्जवल होगा? और हम शिक्षक हैं, भिक्षक बन गए हैं, किसी से पैसा उधार मांगते हैं, अपना काम चलाते हैं। अगर माँ की तबीयत खराब होती है तो पैसे किसी से उधार लेते हैं। राशन पानी के लिए अब हम लोग जिम्मेदार हो गए, टीचर हो गए। टीचर होने के नाते अब हमें भी हमारी सैलरी मिलना चाहिए। अब हम क्या करें? जैसा कि हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष साहब बता रहे थे कि हमारे जो बीवी बच्चे हैं वो हम मानव विकास मंत्रालय के यहाँ छोड़ जाएंगे कि उनका भरण पोषण आप करें। जब हमारे पास है नहीं तो हम भुखमरी बच्चों को मरते तो नहीं देखेंगे, अपने बच्चों को मरते नहीं देखेंगे। इसलिए अपने बच्चे जो हैं वो वहाँ पर छोड़ जाते हैं, उनका भरण पोषण भारतीय सरकार करे। सर मैं जिला मुरादाबाद से आया हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज रज़वी है। सर मैं 34 से 35 महीने समथिंग हो चुके हैं, हमारा मानदेय रिलीज नहीं हुआ है। लखनऊ के अधिकारी कहते हैं क्या वो कागज़ ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। MHRD के अधिकारी कहते हैं ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। हमें पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। हम पूरी लगन और मेहनत के साथ बच्चों को, गांव देहात के बच्चों को आधुनिक विषयों से मेहनत के साथ पढ़ाते हैं और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, इंग्लिश हम पढ़ाते हैं, मैथ हम पढ़ाते हैं, साइंस हम पढ़ाते हैं, ड्राइंग हम पढ़ाते हैं, चार्ट प्रतियोगिता हम कराते हैं, मॉडल प्रतियोगिता हम कराते हैं, खेलकूद हम कराते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हम कराते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं हम। लेकिन हमारे साथ सोतेरा व्यवहार हो रहा है और मतलब कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। 34 महीनों के पूरी तरीके से भुखमरी कगार पर हैं, शादियाँ करीब हैं। हम बताओ अपनी बहन भाइयों का, बीवी बच्चों का शौक कैसे पूरा करें? कैसे आए, कहीं को कैसे जाएं, कपड़े कैसे बनाएं? बहुत बद से बदतर हालत हो चुकी है हमारी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारा तत्काल फ़ौरन बहुत जल्द हमारा 34 महीने का बकाया मानदेय एकदम रिलीज करना चाहिए और हमारी सेवा नियमावली बनाकर हमको हर महीने बेहतर मिलना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जी बताइए क्या कहना है आप? जी 3 साल हो गए हैं सरकार जो वेतन रोके पड़ी है और उस वेतन से हम लोगों को बगैर वेतन से काम कर रहे हैं और इतना परेशान हो गए हैं कि हमारे लोगों का खर्चा है वो बड़ा मुश्किल से चल रहा है और हम लोग कर्ज ले लेकर यहाँ पर धरनों में प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में कई बार कम से कम 6-7 बार धरने कर चुके हैं, लेकिन इस सरकार पर कोई भी जू नहीं रखती है। ये सरकार चाहती है कि अल्पसंख्यक को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है, अल्पसंख्यक के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये सरकार की जैसी सोच है, ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक को ये बहुत ही ज़्यादा पिछाड़ना चाहती है। अल्पसंख्यक के साथ ये भेदभाव कर रही है पूरी ये सरकार, और ये भेदभाव हम नहीं होने देंगे। हम चाहे सड़क पे उतरना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, और ये अनिश्चितकालीन धरना है और ये चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। जी बताइए। जी सर, जैसे कि कहा जाता है शिक्षक को फॉर्मेशन ऑन नेशन के देश का निर्माण करता शिक्षक है, और आज शिक्षक के वो बेबसी आकर के पड़ी है कि 3 साल से लगभग वेतन नहीं दिया जा रहा। जो अपने आप पे इतना मजबूर हो गया, क्या वो देश का फॉर्मेशन कर पाएगा? जो शिक्षक देश में DM हो, कोई भी ऑफिसर हो, जो शिक्षक के द्वारा जाते हैं और वही ऑफिसर लोग जाकर के शिक्षक का शोषण कर रहे हैं। जहां पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, क्या डिजिटल इंडिया बिना साक्षरता के बन जाएगा? जब तक कोई भी व्यक्ति साक्षर नहीं होगा, क्या वो मोबाइल को सही तकनीक का यूज़ कर लेगा? जब शिक्षक ये हालत में पहुंच जाएंगे, जब उनके लिए खाने के लिए नहीं होगा, कितने लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मदरसे के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, जब वो शिक्षकों को नहीं मिलेगा, शिक्षक वहाँ तालीम नहीं दे पाएंगे, कितने लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर ख़राब होगा, वो साक्षरता की कैटेगरी से बाहर चले जाएंगे। क्या इस तरीके से देश हमारा डिजिटल हो जाएगा? मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि मीडिया भी तीसरा लोकतंत्र का हिस्सा है, जो बात को ऊपर तक पहुंचाएगा, उनको चाहिए कि इस तरफ ध्यान दें।
कि 3 साल से आखिर शिक्षक क्यों अपने परेशान घूम रहे हैं। यहाँ पर इतने प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तालीम का भी हर्ज हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये भी सोचना चाहिए कि जब हम डिजिटल देश बना रहे हैं तो इनके लिए भी हम सैलरी की व्यवस्था करें और फ़ौरन इनके लिए सैलरी दी जाए। सरकार जिन वादों के साथ आई थी वो पूरे नहीं किए गए। नहीं, वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि हमें तो खुशी थी कि ये योजना माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की योजना थी कि जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो हमें उम्मीद लगी कि शायद ये जो योजना है अब ये कार्यान्वित सही तरीके से होगी। जब यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार बनी तो और भी हमें ज़्यादा खुशी ये हुई थी कि अब जो हमारी ये योजना है बहुत अच्छी तरीके से आगे होगी। और शुरू में बहुत सारी जांचें भी हुई, जांच होने के बाद में जो कमियां पाई गई उनको दूर किया गया, मदरसों को ऑनलाइन पर भी लाया गया। तो अब इससे हमें उम्मीद बढ़ी थी कि शायद होगा। सारी चीज़ होने के बावजूद सब कुछ क्लियर पाया गया, फिर उसके बाद में सैलरी क्यों नहीं जीती जा रही। तो आपने देखा किस तरह इनका कहना ये है कि जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो इनके खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसी सरकार की जानिब से इनकी खुशी पर पूरी तरह से पानी फेर दिया गया है। 3 साल से तनख्वाहें नहीं मिली हैं इन्हें, मदरसे के जो टीचर्स हैं, और किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं वो भी आपने सुना। जिस तरह से मोदी सरकार सत्ता में आई थी, सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर, पूरी तरह से ये नारा फ्लॉप होता नजर आया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।